प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं ख़वातीन टाइम उज़्मा ज़ैदी के साथ। और ख़वातीन टाइम में आज हम हक तलफी के नताइज और नुकसानात के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं। पेश करने की सआदत हासिल कर रही हैं मोहतरमा सादिया रजा। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया। चंगे हाँ के मंदे हाँ, चंगे हाँ के मंदे हाँ, निभाए रखी सोहणिया। लगियां ने मौजां हुण आका दे गुलामां दा मैं अदना गुलाम लोकी कहंदे खास मैनू, मैं आमा तो भी मैं परदा जे पाया इते भाई रखी या रसूल अल्लाह। परदा जे पाया इते पाई रखी सोहणिया। चंगे हाँ के मंदे हाँ, निभाए रखी सोहणिया। लगियां ने मौजां हुण जिया तेरे याल दा बनिया गुलाम एदे नालों वध मैनू लैना की ना। मैं बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोहणिया। बनिया गुलाम बनाई रखी सोहणिया। चंगे हाँ के मंदे हाँ, निभाई रखी सोहणिया। लगियां ने मौजां हुण। अल्लाह जीती रहिए, खुश रहिए। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। प्रोफेसर साहबा की जाने बात नहीं हो, एक सवाल बहन रशीदा का जो है हरिपुर हजारा से। देखिए वो सवाल ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे मुशाहिदे में कोई ना कोई घर, एक घर, दो घर, तीन घर ऐसे होते हैं कि जहां पर इस तरह बेवाओं के और यतीमों के हुकूक सल्ब किए जाते हैं। तो एक सवाल हमारे पास, एक हमारा अपना भी है कि हक तलफी के माशरे पर जो है वो इज्तमाई जो है वो असरात क्या होते हैं। एक ऐसे घराने पर जहां बेवा का, यतीम का हक छीन लिया गया और उनके पैसे खा लिए गए, उनकी दुकानें, उनकी जायदादें, उनके घर जब्त कर लिए गए और आप उस माल पर ऐश कर रहे हैं, उन लोगों पर क्या असरात मुरतब होंगे? एक कुंबा, एक खानदान पूरा एक तरीके से बिल्कुल बेअसरा हो गया। नहीं, ये उसमें बहुत ही यानी अहम बात है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि माशरे के अंदर जो फितना और फसाद और जुल्म और बर्बरियत फैल गई है और हम किसी तरह भी अमन और सुकून सलामती महसूस ही नहीं हो रही है। तो उसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह, समझिए मामूली बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि लोगों के हुकूक जो है वो गसब किए जा रहे हैं, उनकी पामाली हो रही है। तो जैसे कि हमें ये हमारी जो बहन थी, इन्होंने सवाल किया, मैं इनको एक एडवाइस भी अभी करूंगी कि इनको क्या करना चाहिए यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें जो हैं उनके यानी मालिकों के सुपुर्द कर दो। और अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अहद की पासदारी नहीं करते, कि उन्होंने अहद का भी जिक्र किया कि वो अहद था उनके आपस में दरमियान,
तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। तो यकीनन ये जो हमारी बहन है ये अपनी आंखों से देखेंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दुनिया में जरूर उनका हशर दिखाएगा। एक तो ये बात कि अगर वो भी सुन रहे हों तो वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, अपनी जो हिदायत जो है वो मिल रही है कुरान करीम से उसको हासिल करें और उसकी रोशनी में इनके अमानतें इनके सुपुर्द कर दें। दूसरी सूरत में वो यकीनन देखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इनको उन यानी चीजों के बगैर और उस मालो दौलत के बगैर ही दुनिया में तरक्की जरूर देगा, उसकी कॉम्पनसेशन जो है, जी हाँ, और सुकून और कामयाबी देगा। लेकिन मैं एक एडवाइस जो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने जरूर करना चाहती हूँ वो ये है कि जुल्म पर खामोश रहना भी जालिम का साथ देना है, मदद होती है जी। उसकी। जिस तरह भी मुमकिन हो जहाँ ये दादरसी के लिए जा सकती हो, कोई दर ना छोड़ें, कोई जगह ना छोड़ें, इंसाफ के हुसूल के लिए कोशिशें करती रहें कि ताकि वो जो जालिम हैं उनके जुल्म को खत्म किया जा सके। यानी जालिम के लिए हम खुद भी करने वाला ना बने ना, हमने तो उसका जुल्म सह के उसकी मदद यानी की है। मुसलमान जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि मोमिन एक सुराख से 2 मर्तबा नहीं डसा जाता, और मोमिन जो है वो कमजोर नहीं होता, मोमिन ताकतवर होता है, यानी अपना हक लेना जानता है। इसी पर यही है ना कि हमें हक तलफी पर देखिए, यहाँ कमजोरों का जिनका वाकई कोई करने वाला नहीं है, आप किसी पर केस नहीं कर सकते, आप जो है दुनियावी तौर पर आपकी दादरसी आपको मालूम है कि आपके साथ जिसने हक तलफी की है वो इतना पावर में है कि आप उसके खिलाफ क्या मुकदमा दायर करेंगे, या दुनियावी तौर पर भी वो इतना स्ट्रांग है कि ना उसके अजीज रिश्तेदार उसका साथ देंगे। तो वो ये सोचता है कि मैं आवाज क्या उठाऊं, मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, किसी जहां तक उसकी इस्तिताअत है उसको आवाज बुलंद करनी, जहां तक वो जा सकते हैं वो उस आवाज को जरूर उठाएं। अल्लाह हिम्मत देता है और ताकत देता है। समझती हूँ कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते तो अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ हो जाता है। जो लोग दुनिया से डरते हैं यानी वो अल्लाह से बढ़कर तो कोई ताकतवर नहीं है, तो हम सब मानते हैं। तो अगर ईमान है इस पर, हमारी ये बहन यकीनन इस पर ईमान रखती है। और एक बात और मैं बताऊं कि अगर इन्होंने अपने बच्चों का हक हासिल करने में यानी कोताही दिखाई या उसमें कहा कि छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, अल्लाह ताला अपनी जनाब से देगा। ये सिर्फ फितने को खत्म करने के लिए ऐसा करेंगी या किसी मुशक्कत में पड़ने के लिए, लेकिन ये अगर वो लेने के लिए खड़ी होंगी तो यकीनन अल्लाह ताला जरूर साथ देगा। बल्कि बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत है कि एक हदीस मुबारक है कि जिसने बेवाओं और यतीमों की दादरसी के लिए जदोजहद की वो जिहाद की बराबर है। सुभान अल्लाह। और तो अगर जो लोग सुन रहे हैं और वो इस बहन को जानते हैं तो उनके लिए उठ के खड़े हो जाएं कि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाते मुबारका से तालीमात दी हैं कि यतीमों के और बेवाओं के जो अगर सबसे बड़ा कोई मददगार इस दुनिया में था इंसानों में से